माता जी कहाँ आई हैं? हम मंदिरी से आए हैं। जन सुधार भी है, जन सुधार के अभी जिताएंगे तो जिताएंगे। जन सुराज से कौन है? हम जन सुधार कोई ना, समाज देखेंगे, पूरा बिहार बदलेंगे। जन सुराज से कौन खड़ा है? जन सुराज से उतना ना जानते, बाकी जन सुराज का हमने जानते। जन सुराज का चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव हम ना उतना जान पाते हैं, बाकी हम जन सुराज खाली जानते हैं। यहाँ किस चीज का चुनाव है पता है? यहाँ जन सुराज के, जन सुराज का चुनाव है। हाँ। कंबल मांगे हमसे तो क्या प्रशांत किशोर अब इस तरह से चुनाव जीतेंगे? मतलब जिस महिला को वो लेकर आए हैं उस महिला को ये नहीं पता है कि प्रशांत किशोर कौन है, जन सुराज का संस्थापक कौन है, इस पार्टी का विचारधारा क्या है, इस पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन है, इस क्षेत्र से कौन कैंडिडेट है, तो वोट किसको करेगी? जिसको चुनाव चिन्ह तक नहीं पता है वो वोट किसको करेगी? क्या इस तरह से चुनाव जीतेंगे ये? मतलब कमाल हो गया भैया। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि प्रशांत किशोर हवा में उड़ रहे हैं। मतलब जमीन पे आइए और देखिए कि आप जिसको लेकर आ रहे हैं, जिसके साथ आप चल रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में एक सच्चाई आपको बताए, जब बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा था तो मेरे गांव में भी उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कहिए, नेता कहिए, जो भी आए थे मेरे गांव में, हम अपने गांव की बात कर रहे हैं। और जब वो मेरे गांव में आए तो जिसको वो करता धरता इस गांव का बना कर गए, जानते हैं वो लोग कौन थे? वो लोग आरजेडी के समर्थक थे। आरजेडी वालों से भी वो पैसा ले रखे थे और शायद इनसे भी ले रखे थे। अब समझिए कि वोट किसको दिलाएगा। गांव में एक भी व्यक्ति को जो जन सुराज का समर्थन कर रहा था, उनके नेताओं के सामने गांव में एक व्यक्ति को भी नहीं बोला। हमें लगता है कि वो अपने घर में भी किसी को नहीं बोला होगा कि जन सुराज को वोट करना है। तो क्या आप इस तरह से चुनाव जीत पाएंगे? और जब वो आए, इसके बाद गए, तो मेरे यहाँ भी एक कैलेंडर आया था, जन सुराज का छपाया हुआ कैलेंडर आया था। उसमें नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दिया हुआ था। तो हमें लगा कि हमें संपर्क करना चाहिए। बाद में हमें समय नहीं मिला, संपर्क नहीं कर पाए। लेकिन हम कहना ये चाहते थे कि जन सुराज जो गांव गांव घूम रही है ना, और ऐसे लोगों के संपर्क में आ रही है ना जो ऑलरेडी कई पार्टियों से चंदा लेकर बैठा हुआ है, मतलब वो दलाल लोग हैं। और दलाल को अगर आप पैसा देंगे, उसको अपने पार्टी का कर्ता धर्ता बनाएंगे, तो वो आपके लिए एक भी वोट दिलाने नहीं जा रहा है। भरोसा नहीं है अभी। तो जन सुराज, प्रशांत किशोर जो कि खुद दूसरी पार्टियों को रणनीति बनाकर देते हैं, बाकायदा उनके जीते हुए मुख्यमंत्री हैं, अब उनको हम आईना दिखाएं तो शायद उनको मजाक लगेगा। लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो तो समझना पड़ेगा। जैसे ही वो इस क्षेत्र में आए, इस तरह की घटनाएं हमने देखी, हम उसी समय कह दिए थे कि जन सुराज का कोई उपाय नहीं है अभी। अभी जमीन पे काम करना पड़ेगा। इसके बाद गया जिला का एक विधानसभा क्षेत्र है शेरघाटी, वहां से एक रामाधार सिंह करके, बहुत उम्मीद था उनको कि टिकट मिलेगा, बहुत काम किए थे वो। रामाधार सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत तरह के वो समाज सेवा करते हैं। और जब उनको टिकट नहीं मिला तो आज वही प्रशांत किशोर का सब कुछ पोल खोल कर बैठे हैं, सब कुछ ओपन कर दिए हैं वो। तो प्रशांत किशोर जी, आप इस तरह से चुनाव नहीं जीत सकते हैं हवाई बातें करके, और वोटरों तक आपको पहुंचना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप बिहार के लिए आए हैं तो बिहार के लिए टिकेंगे, टिके रहेंगे। और उल जुलूल बातें, जैसे जेडीयू को 25 सीटें नहीं आएगी, सम्राट चौधरी अनपढ़, अरे ये सब चीजें बिहार का मुद्दा नहीं है। कोई अनपढ़ भी है लेकिन अच्छा काम कर रहा तो लोग पसंद करते हैं। अब 9वीं फेल तेजस्वी यादव के लिए कहा जाता है। तेजस्वी यादव के फॉलोअर में कोई कमी है क्या? उनका वोट बैंक में कोई कमी हुआ? उनके जो चाहने वाले हैं वो हमेशा उनको वोट करते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो इस तरह के टिक्का टिप्पणी करने से बचिए, बिहार के जमीनी मुद्दा की बात कीजिए। और अभी आपको जमीनी स्तर पे मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कोई उपाय नहीं है। क्योंकि आपकी उपलब्धि भले ही दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने के रूप में हो, लेकिन बिहार में भी आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी उपलब्धि क्या है, लोग आपको क्यों चुने। और जब तक आप इन सब चीजों को इग्नोर करेंगे, आप अपने आप को बड़का रणनीतिकार मानते रहिए, ग्राउंड पे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। लिख लीजिए आप।